एमए साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं तो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये उठता है कि एग्जाम तो जब होगा हम तब देंगे, लेकिन उस दौरान उससे पहले हम ये प्रैक्टिकल्स अटेंड कैसे करें, कैसे उन प्रैक्टिकल्स को सीखें और क्या कैसे हम उस चीज को परफॉर्म करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर यानी MPCL 007 जो कि साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होता है, इसके बारे में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जैसे कि एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद हम अपने साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को कहाँ अटेंड करें, कहाँ पर वो प्रैक्टिकल्स हमें कराए जाएंगे और किस तरह से उसका प्रोसेस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एमए साइकोलॉजी के MP 007 प्रैक्टिकल्स जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, कहाँ कराए जाते हैं और उसके लिए हमें प्रॉपर तरीका क्या है करने का। तो आज का ये वीडियो इस चीज़ पर फोकस करेगा कि आप MPCL 007 को कैसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाते हैं। इस वीडियो में आप पूरा टाइम दीजिए, पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन पर तो मैं आपको आंसर दूंगी ही दूंगी, साथ ही बहुत सारे और छोटे छोटे पॉइंट्स भी निकल कर आएंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाते हैं MPCL 007 के प्रैक्टिकल को लेकर, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी भी जाहिर सी बातें होती हैं। तो चलिए वीडियो की क्विकली स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है एंड आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट, सो थैंक यू इन एडवांस। चलिए वीडियो की क्विकली स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एमए साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं तो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये उठता है कि एग्जाम तो जब होगा हम तब देंगे, लेकिन उस दौरान उससे पहले हम ये प्रैक्टिकल्स अटेंड कैसे करें, कैसे उन प्रैक्टिकल्स को सीखें और क्या कैसे हम उस चीज़ को परफॉर्म करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है। आपको करना क्या है कि जब आप एमए साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं, अपनी थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल समझ में ही नहीं आएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। और एमए साइकोलॉजी में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही कभी पहले नहीं पढ़ा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप थ्योरी को पढ़ें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ें। पहले साल आपके पास पूरा 1 ईयर होता है, जिसके अंदर आपको बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें आप अपने आराम से थ्योरीज को भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम ये करना है कि आपको एक प्रैक्टिकल की हैंडबुक मिलती है। अगर वो आपने ऑनलाइन अपने कुरियर से नहीं मंगाई है, मीन्स अगर आपने उसको पेपर फॉर्म में नहीं लिया है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जरूर डाउनलोड करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका लिंक जो है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, वहां से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो हैंडबुक होती है प्रैक्टिकल की, ये बहुत काम की चीज है। पूरे प्रैक्टिकल हैंडबुक को डिटेल में पढ़िए, एक एक छोटे छोटे बारीक से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे प्रैक्टिकल में। साथ ही साथ उस हैंडबुक में आपको ये भी मालूम चलेगा कि वो कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। पहले तो आप मोटे मोटे तौर पर ये जान पाएंगे कि हमें प्रैक्टिकल्स करने कौन से हैं, फिर किस तरह से कराए जाते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इग्नू क्योंकि एक डिस्टेंस एजुकेशन मोड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं स्पेशली एमए साइकोलॉजी में, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो दूर से ट्रैवल करके हर संडे टू संडे अपने स्टडी सेंटर पहुंच पाएं। तो आपको क्या करना है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद कभी भी एक बार अपने स्टडी सेंटर जाइए, जब आपके लिए कन्वीनियंट हो, जब भी आपके लिए फिजिबल हो। लेकिन ये काम आपको विद इन फर्स्ट 6 मंथ है उनमें कर लेना है। इस 6 मंथ में आप कभी भी जब अपने स्टडी सेंटर जाते हैं, स्टडी सेंटर जाने के बाद वहां पर किसी भी रिसोर्स पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और उनको अपना नंबर भी देकर आइए, वहां पर अपडेट करके आइए, जिससे कि वो किसी भी ग्रुप में आपको ऐड कर सकें। ऐसे ग्रुप जो व्हाट्सएप पर ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं, जिनकी हेल्प से प्रैक्टिकल्स में बच्चों को इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती है और स्पेशली उनके स्टडी सेंटर में या उनके रीजनल सेंटर में क्या हो रहा है ये उन्हें इजीली पता चल जाता है। तो ये काम आपको करना है। अब मान लेते हैं कि ये चीज़ भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि आप नहीं जा पा रहे हैं। मान लेते हैं ये चीज़ भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कॉन्टैक्ट में आ पा रहे हैं स्टडी सेंटर के या रीजनल सेंटर से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म आप MPCL का कब फिल करेंगे, जब आपका 1 ईयर फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इग्नू हर 6 मंथ में एग्जाम कराता है, लेकिन आपको हर 6 मंथ में एग्जाम नहीं देने हैं। आप अपने एग्जामिनेशन में जब भी एमए साइकोलॉजी में आप एनरोल हुए हैं, उसके ठीक 1 ईयर कंप्लीट होने पर जो एग्जामिनेशन आएंगे उसमें आप जो है वो अपीयर हो सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, उन एग्जामिनेशन से का फॉर्म जब आप फिल करेंगे, MPCL 007 का फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ेगा। ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि शायद प्रैक्टिकल का फॉर्म नहीं फिल किया जाता है, लेकिन आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल ही तब होंगे, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करा होगा। और एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने की वजह से आपका डेटा, आपका नेम
स्टडी सेंटर पे पहुंचता है, रीजनल सेंटर पे पहुंचता है, जहां से उन्हें ये पता चलता है कि दिस पर्सन XYZ इज गोइंग टू अटेम्प्ट द प्रैक्टिकल एग्जाम, और आपका नेम वहां लिस्ट में अपडेट हो जाता है और आपको वो खुद कांटेक्ट करते हैं थ्रू द SMS, थ्रू द मेल। मेल्स आते हैं मोस्टली केसेस में, तो क्योंकि SMS कई बार नहीं भी होते हैं, नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपनी ईमेल आईडी जो भी देते हैं एडमिशन के टाइम पर बहुत सोच समझ के दीजिए। फोन नंबर भी चेंज मत करिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपको प्रैक्टिकल के लिए अपडेट मिलेगा। ये हो सकता है कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको आपके प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन आपके मेल से या किसी भी कम्युनिकेशन मोड से आपको दी जाएगी। तो ये उनकी जिम्मेदारी है आपको अपडेट करना। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया तो, या हमें नहीं पता चल पाया तो, या हम बहुत दूर हैं तो हम क्या करें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजों के लिए वरिड होना है, और वो है अपनी प्रैक्टिकल फाइल। लेकिन फिर यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन पे घूम के आ जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करें जब हमने प्रैक्टिकल कभी अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो ये एक छोटा सा इश्यू है जिसको हम बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। आप अगर अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में है तो ये चीज़ ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगी कि आप उनसे पूछ सकते हैं, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि कब हमारे जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस हैं वो होने वाले हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस का टाइमिंग है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, लेट्स से आपने जनवरी में आपने एडमिशन लिया, तो दिसंबर में आप उसी साल के एग्जाम देने वाले हैं। तो दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म कब आ जाते हैं आपको पता ही है, सितंबर से पहले आ जाते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म चलते हैं। उस ड्यूरेशन में जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके इस गैप में जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर एग्जामिनेशन शुरू होने वाला जो गैप होता है, या तो इस पीरियड में या फिर एग्जामिनेशन खत्म होने के तुरंत बाद, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो एग्जाम के तुरंत बाद होते हैं। तो जो गैप मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके जब पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर, तब से लेकर और आपके थ्योरी एग्जाम शुरू होने के बीच का जो गैप होता है, यानी अक्टूबर से लेके वही दिसंबर का, ये गैप हर बार चेंज हो जाएगा, दूसरी साइकिल में दूसरा हो जाएगा। इस गैप के बीच में आपके काउंसलिंग सेशंस आपका स्टडी सेंटर या आपका रीजनल सेंटर ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ऑन द बेसिस कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप इस प्रैक्टिकल के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पहुंचना है। सैंपल के लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से बच्चों को मालूम चलता है कि किन किन डेज पर उनका प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन होना है। ये प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस क्या हैं? ये प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं जो आपको प्रैक्टिकल से पहले कराई जाती हैं, राइट। अब आप इन क्लासेस की बेस पर, आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो भी आप यहाँ पे समझेंगे, ये मोस्टली ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाती हैं, बट कुछ रीजनल सेंटर्स अपनी कन्वीनियंस और स्टूडेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं। और ये सिस्टम भी पेंडेमिक के बाद ही शुरू हुआ है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले लिया था कि हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस कब होंगी, वो इस फेज में होंगी। मोस्टली जो हमारे आरसीज हैं, जितने रीजनल सेंटर्स हैं, वो यही फेज चूज करते हैं, क्योंकि उनके उनके पास एक डेटा होता है कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे एनरोल करने वाले हैं, कितने स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल क्लासेस में अकोमोडेट होने वाले हैं। क्योंकि हर पर्सन, जरूरी नहीं है कि अगर उसने जनवरी में एडमिशन लिया है तो वो दिसंबर में प्रैक्टिकल दे, हो सकता है वो नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो नेक्स्ट साइकिल में अपीयर हो रहा हो। लेकिन उनके पास एक रफली डेटा आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा उन्हें ये मालूम रहता है कि वो प्रैक्टिकल या तो स्टडी सेंटर में ऑर्गेनाइज कराएंगे, प्रैक्टिकल का आपका जो सेशंस होंगे, या फिर वो रीजनल सेंटर में भी करा सकते हैं। तो जो भी आपका रीजनल सेंटर या आपका स्टडी सेंटर है, वहां पर आपको पहुंचना होगा। 2 से 3 दिन आपको वहाँ स्टे करना होगा। आई मीन रीजनल सेंटर में नहीं, अपनी उस लोकेशन पे आपको स्टे करना होगा और प्रैक्टिकल्स को लर्न करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। जब आप यहाँ से प्रैक्टिकल्स कर लेंगे, उसके बाद अब आएंगे आपके थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम के बाद आएंगे आपके प्रैक्टिकल। तो आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा अपने प्रैक्टिकल्स लिखने का। उन प्रैक्टिकल्स को आप लिखें, अपनी फाइल रेडी करिए और अपने पास संभाल के रख लीजिए। जो भी डेट आपके प्रैक्टिकल्स की अनाउंस होगी, उन डेट पर आपको अपने प्रैक्टिकल सेंटर पे पहुंचना होगा। प्रैक्टिकल का सेंटर नॉर्मली आपका स्टडी सेंटर ही होता है। क्लासेस रीजनल या स्टडी कहीं पर भी हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉर्मली नॉर्मल केसेस में, मैक्सिमम केसेस में स्टडी सेंटर ही होता है। जिस दिन आप स्टडी सेंटर पे पहुंचेंगे, वहां पे आपका वाइवा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल करे हैं, किस प्रैक्टिकल में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कौन सा प्रैक्टिकल डिफिकल्ट था,
किस प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या चीजें करी, तो उससे एसोसिएटेड टर्म्स भी पूछ सकते हैं आपसे। अब आप जब अपने स्टडी सेंटर पे जिस दिन वाइवा देंगे उसी दिन उस फाइल को सबमिट करके वापस आएंगे, और इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब प्रोसेस पूरा ऑफलाइन हो चुका है, ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम रह नहीं गया है, तो आपको सब कुछ ऑफलाइन मोड पे ही करना है। तो आपको एक्टिव भी ऑफलाइन मोड पे रहना पड़ेगा कि जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाए। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप भी अपने एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल को इजीली हैंडल कर सकते हैं बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और फिर भी कोई डाउट अगर है भी आपको है प्रैक्टिकल से एसोसिएटेड, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।